हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आज मैं बात करूँगा सेमीकंडक्टर चैप्टर की। ठीक है, इससे पहले हमने एटम चैप्टर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अब देखो सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है वैसे देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये एक मतलब स्कोरिंग चैप्टर है, ये ध्यान रखो। ठीक है, इसमें लगभग 6 to 7 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो एमसीक्यू है इस चैप्टर का, ठीक है, तो वो दे रखा है हमको, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट shown in figure between the points A and B if VA is less than VB is। ठीक है, मतलब इसमें R इक्विवेलेंट पूछा गया है हमसे। ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, और उसमें हमको कंडीशन दे रखी है कि जो VA है वो लेस देन है VB से। कहने का मतलब पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो पॉइंट बी के पोटेंशियल से कम है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल कम है तो यहाँ पे माइनस पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, इसका नेगेटिव तो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, और ये पॉजिटिव जो है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव से। तो एक बात बताओ, ये कौन से बायस में चला गया? ये चला गया रिवर्स बायस में। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि रिवर्स बायस में चला गया तो ये वाला डायोड जो है ये काम नहीं करेगा। मतलब इसमें से जो करंट फ्लो होगा बहुत ही लो लेवल का करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस में चला जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट किस में से फ्लो होगा? इस 20 जो ओम का रजिस्टर है इसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? इसमें से तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो इसमें केवल एक ही रजिस्टर बचेगा आपका 20 ओम का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना 20 ओम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है ना, तो देखो इसके अंदर अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, होल इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है होल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो या ऐसे कुछ नाम से होगा, एंटी पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। सेकंड ऑप्शन पे आओ, होल इज अ वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये कार्बन है या सिलिकॉन, समझ लो सिलिकॉन है। ठीक है, इसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मान लो दूसरा सिलिकॉन का एटम है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड से आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। अब मान लो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अगर जगह छोड़ता है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक होल आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह क्या बन जाएगा? होल, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा। होल इज़ अ वैकेंसी, होल जो है वो एक तरह की वैकेंसी है। ठीक है, क्रिएट होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवलेंट बॉन्ड, जब इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से जगह छोड़ देता है। ठीक है, और वो किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। भाई सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से छोड़ के और दूसरी जगह पे चला जाएगा, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, which of the following statements is incorrect for the depletion region of a diode? ठीक है, इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग है। किसके लिए? डिप्लेशन रीजन के लिए। तो सबसे पहले आपको डिप्लेशन लेयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसमें देखो ऑप्शन रीड करते हैं। पहला ऑप्शन है, देयर आर मोबाइल चार्जेस एग्जिस्ट। ये तो मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो एक बार बी ऑप्शन और देख लेते हैं। इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल। भाई देखो पीएन जंक्शन के अंदर जो बीच वाला रीजन होता है इसको अपन डिप्लेशन लेयर बोलेंगे, यहाँ पे जो आता है। ठीक है, और ये डिप्लेशन लेयर सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो होल्स होंगे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बराबर होंगे, जिसकी वजह से ये जो रीजन होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है,
न्यूट्रल हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते थे, डिप्लेशन लेयर बोलते थे। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे आओ। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज़ टेकन प्लेस। कहने का मतलब जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में लगाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा किसका, होल्स का और इलेक्ट्रॉन का। पी टाइप के अंदर होल हो जाएंगे, है ना, और एन टाइप के अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी पे आओ। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मतलब कि इनमें से ये कोई भी, जो भी ऑप्शन हमको दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। देयर आर मोबाइल चार्जेस एग्जिस्ट। मोबाइल चार्ज, इसको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, मतलब पीएन जंक्शन जो है उसको बायसिंग नहीं की हमने। होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू द एन रीजन, मतलब होल्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना, अनबायस्ड कंडीशन में है, ये आपकी डिप्लेशन लेयर हो गई, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। पी टाइप के अंदर क्या होंगे, होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक, और एन टाइप्स के अंदर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये मान लो इधर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पीएन जंक्शन के अंदर होल डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन, मतलब ये जो होल है ना वो डिफ्यूज होता है, ठीक है, पी रीजन से एन रीजन की तरफ, ठीक है। बिकॉज इसका कारण क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन पे चलो, ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका दिया हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट दैम, मतलब कि एन रीजन के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो इन होल्स को अट्रैक्ट करते हैं, पहला ऑप्शन, ठीक है। देखो सेकंड ऑप्शन, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये मूव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अनबायस्ड कंडीशन है ना, तो अनबायस्ड कंडीशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया आपका, ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन पे हाउ, होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, मतलब होल का जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, पी रीजन के अंदर वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एन रीजन के कंपैरिजन में। सिंपल सी बात है भाई, होल जो है वो डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एन साइड में जा कर के। तो सिंपल सी बात है, इस जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन। सिंपल सी बात है कि होल का कंसंट्रेशन पी रीजन के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कंपेरेटिवली एन रीजन के, ठीक है, क्योंकि एन रीजन के अंदर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और पी रीजन के अंदर ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिफ्यूजन की जब भी बात हो तो वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, किधर होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.3 वोल्ट, मतलब एक 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, मतलब वी दे रखा है, एग्जिस्ट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन, मतलब पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस वो एग्जिस्ट कर रहा है। इफ़ द डिप्लेशन रीजन इज़ 1 माइक्रोमीटर वाइड, डिप्लेशन जो लेयर है, मतलब डी जो है वो सिंपली हमको गिवन है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो v का वैल्यू है वो हमको गिवन है 0.3 वोल्ट, ठीक। अब पूछा क्या है, वॉट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, ठीक है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से इसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अगर आपको याद हो पहले हमने पढ़ा था v और e के बीच में रिलेशन, e और v के बीच में रिलेशन, ठीक है। आई होप कि आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आया था, 1 और 2 के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो वो रिलेशन जो था वो बेसिकली था E इज इक्वल्स टू V/d, ठीक है, V/d। अब देखो V और d हमको गिवन है, यहाँ पे रख दो वैल्यूज़।
तो E इज इक्वल्स टू V का वैल्यू 0.3 डिवाइड बाय, और D दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻⁻6। ठीक, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आएगा 3 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 3 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या बोल रहा है, द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस सिलिकॉन पीएन जंक्शन आर। ठीक है, मतलब डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब जो पीएन जंक्शन होता है जब उसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में रखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर जो मोशंस ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल होते हैं, ठीक है, होल्स जो होते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, किसके अंदर, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के अंदर, किसके अंदर, पीएन जंक्शन के अंदर। तो वो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो पहला जो ऑप्शन है ना, उसमें बोल रहा है दैट ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस डिफ्यूज इन रिवर्स बायस। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस। कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर तो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, और रिवर्स बायस के अंदर ड्रिफ्ट होता है। ठीक, ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर सी है, डिफ्यूजन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता, एक में तो डिफ्यूजन होता है और एक में ड्रिफ्ट होता है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बायस के अंदर तो डिफ्यूजन और कौन से बायस के अंदर ड्रिफ्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी है ड्रिफ्ट इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी पे गाड़ी टिकी हुई है, ठीक है ना, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब वो ऑप्शन कौन सा है वो ही हमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो देखो पहला ऑप्शन है ना, पहले इसको समझते हैं, ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड डिफ्यूजन इन रिवर्स बायस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर, ठीक है, अगर आपको याद हो कि जब डिप्लेशन लेयर बनता है, ठीक है, उसके बाद में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर बेसिकली होता है डिफ्यूज़न। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और क्या होता है, ये डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस के अंदर होता है ड्रिफ्टिंग। क्या होता है, ड्रिफ्टिंग, और ये किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ठीक है, तो देखो इसमें ये बोला है ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर ड्रिफ्ट नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर डिफ्यूजन होगा ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और रिवर्स बायस के अंदर ड्रिफ्टिंग होगा ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकूँ। ठीक है ना, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखो 7th नंबर क्या बोल रहा है, when the voltage drop across a PN junction diode is increased from 0.65 वोल्ट टू 0.70 वोल्ट। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज का कम होना या ज़्यादा होना, उसको अपन वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है ना, अब वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज ना होकर के इंक्रीज हो रहा है। मान लो पहले था 0.65 वोल्ट और वो इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 0.70 वोल्ट हो गया। ठीक, उसके बाद बोले द चेंज इन द डायोड करंट इज़ 5 मिली एम्पियर, और जो वो जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, उसके अंदर जो करंट है वो भी चेंज हो रहा है, और वो कितना हो रहा है, 5 मिली एम्पियर।
तो इसने पूछा है द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस पूछा है। देखो अगर आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता तो आप ओम्स लॉ की हेल्प से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। सिंपल सी बात है, V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, सभी का पढ़ा हुआ है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, होता है या नहीं होता, पहले तो ये बताओ मेरे को। ठीक है, अब आप बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, बेसिकली मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से आर की बात करूँ तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इसी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, पोटेंशियल में चेंज डिवाइड बाय करंट में चेंज। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। जब आप ग्राफ बनाते हो ना, ग्राफ इस तरह का जो ग्राफ आता है, तो उसके अंदर जो ग्राफ आता है ना, जो उसके अंदर जैसे V और I के बीच में हमने ग्राफ बनाया, तो उसमें हम कोई भी दो ऐसे पॉइंट ले लेते हैं जिसके अंदर V1 और क्या होगा, V2। जैसे मान लो ये V1 है, ये V2 हो गया, ये मान लो I1 है और ये I2 हो गया। ठीक है, तो ये करंट इसमें दे रखा है 5 मिली एम्पियर का, ये जीरो से मान लो 5 मिली एम्पियर हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज पहले था 0.65 और ये हो गया लास्ट में 0.70 वोल्ट। तो इसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस आएगा, जब यहाँ से एक दो पॉइंट चूज करके एंगल वगैरह बनाएंगे, स्लोप लेंगे, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकल के आएगा। सिंपल सी बात है, जब हम ओम्स लॉ की बात करते थे तो ग्राफ आता था, ठीक है, V और I के बीच में, तो इसका जो ये स्लोप होता था वो बेसिकली किसको बताता था, रेजिस्टेंस R को। इसी को इसने नेम दे दिया डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा R। ठीक है, तो डेल्टा R के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ रख दो। डेल्टा V को मैं क्या बोलूँगा, फाइनल पोटेंशियल 0.70 वोल्ट माइनस 0.65 वोल्ट इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, डिवाइड बाय करंट। करंट में चेंज कितना आ रहा है, 5 मिली एम्पियर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻³ ठीक, तो यहाँ से ये आ गया R इज इक्वल्स टू 0.05 डिवाइड बाय 5 इंटू ये 10⁻³ ऊपर ले जाते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 100, तो ये यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 10 ओम। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस आया दैट इज़ 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, in the circuit shown if drift current for the diode is 20 microampere, drift current दे रखा है इन्होंने 20 microampere, the potential difference across the diode, इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। अब देखो डेल्टा V इज इक्वल्स टू, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, डेल्टा I इंटू में R। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा I इंटू में R हो जाएगा। अब देखो इस डायग्राम के अंदर जो डेल्टा I है वो तो हमको दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर, तो और R जो है रेजिस्टेंस वो है 15 ओम। वैल्यू रख दो, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर है, तो 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा V जो है वो आ जाएगा बेसिकली 15 टू जा 30, तो ये हो गया 300, इसको मैं माइक्रो ही लिख देता हूँ, माइक्रो वोल्ट। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने पूछा है, यहाँ से क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ये 4 वोल्ट है और ये कितना है आपके पास में 300 माइक्रो वोल्ट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.0003 वोल्ट। ठीक है, ये डेल्टा V आ गया। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्रॉस डायोड, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द डायोड, ठीक है, इस डायोड के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ हम बोल सकते हैं 4 माइनस 0.0003। भाई इसके अक्रॉस आया है ना, टोटल कितना है 4 वोल्ट है, तो दोनों को माइनस करेंगे तभी तो इस डायोड के अक्रॉस आएगा। इसके अक्रॉस है, पता है हमको, इसके अक्रॉस हमको निकालना है। ठीक है, तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, तो देखो यहाँ से आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्स 3.99 वोल्ट।
देखो ऑप्शन में है क्या, 3.99 तो नहीं, लेकिन 4 वोल्ट है। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 4 वोल्ट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा खासा, जो भी मैं क्वेश्चन इस सीरीज में करवा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल। मतलब एंटीमनी जो है, ठीक है, एंटीमनी जो है, ध्यान रखिएगा, एंटीमनी इसको हमने ऐड कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया किसके अंदर, जर्मेनियम के अंदर। ठीक, अब आप समझो बात को, क्या होगा, जर्मेनियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 4 और एंटीमनी की वैलेंसी होती है 5। जब ये इसके साथ में मिलेगा, मिक्स होगा, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा या नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, ये तो कोई तुक ही नहीं बैठ रहा इसमें आंसर के अंदर। इट बिकम्स अ पी टाइप सेमी कंडक्टर, नो, किसी भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और पी टाइप होता तो होल एक्स्ट्रा होता उसके अंदर। सी ऑप्शन में देखो, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमी कंडक्टर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। भाई सिंपल सी बात है, ये तो मैं एक एक एटम की बात कर रहा था, एक एंटीमनी और एक आपका क्या, जर्मेनियम। लेकिन हजारों करोड़ों यहाँ पे जो है एटम्स होंगे किसके, एंटीमनी के, जो किसके साथ में साझा करेंगे, यहाँ पे जर्मेनियम के साथ में। तो मान लो 1 लाख एटम्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ठीक है, यही ऑप्शन में दिया हुआ है, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन सेमी कंडक्टर, सो इट बिकम्स ए एन टाइप सेमी कंडक्टर, नॉट पी टाइप सेमी कंडक्टर, इट बिकम्स ए एन टाइप सेमी कंडक्टर। ये कैसा सेमी कंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक मैं सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ठीक है, और आप लोगों के सपोर्ट और हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहें, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टिल देन टाटा बाय बाय।